नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट बॉल के बारे में। मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स जो पूछा जाता है उड़ीसा में, स्पेशली उड़ीसा एलटीआर के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी स्पोर्ट्स जो पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे सॉफ्ट बॉल के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में। यूँ लगा लो कि आज से बेहतर आपने सॉफ्ट बॉल पढ़ा ही नहीं होगा। तो अपने पेन और रजिस्टर कॉपी लेके बैठो, क्योंकि देखो बेटा, जब तक आप अपने हाथ से नोट नहीं करोगे, नोट बनाओगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, यूं तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो डलती हैं डेली, है ना? पर आप यूं लगा लो, जब तक आप हाथ से बनाओगे नहीं, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आपको चीज़ें ध्यान नहीं रहेंगी, आप सीख नहीं पाओगे। याद तो कर लोगे, मान लो आज याद कर लिया, बट आज से 10 दिन बाद फिर आपसे पूछेंगे, फिर भूल जाओगे। इसलिए आज अपने कॉपी, पेन, नोटबुक लेके बैठो, और आज से बेहतर, ये मेरी गारंटी है, आज से बेहतर सॉफ्टबॉल आपने कभी पढ़ा नहीं होगा और शायद ही आगे पढ़ेंगे। आज हम डायरेक्ट बात करेंगे सॉफ्ट बॉल की मेजरमेंट के बारे में, कैसे खेलते हैं, क्या डायमेंशंस होती है बॉल की, सब। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट बॉल। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहना। सबसे पहले देखते हैं सॉफ्ट बॉल, अ वेरिएंट ऑफ बेसबॉल। सॉफ्ट बॉल जो एक वेरिएंट है बेसबॉल का, ठीक है, वो कहाँ पॉपुलर है? यूनाइटेड स्टेट्स का गेम है, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट सॉफ्टबॉल डेवलप्ड फ्रॉम अ गेम कॉल्ड इंडोर बेसबॉल। ऐसा मानते हैं कि जो सॉफ्ट बॉल डेवलप हुआ है वो इंडोर बेसबॉल से डेवलप हुआ है। पहले इसको इंडोर बेसबॉल नाम से भी जानते थे। कहाँ हुआ था? फर्स्ट प्लेड इन शिकागो इन 1887। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट बिकम नोन इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय वेरियस नेम्स। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इसको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, जैसे किटन बॉल, मश बॉल, डायमंड बॉल, इंडोर आउटडोर एंड प्लेग्राउंड बॉल। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी फिलहाल आप खुद ही इसको पढ़ो, खुद इसको याद रखने की कोशिश करो। बाकी मैं बताऊंगा आपको क्या चीज़ याद रखनी है, क्या नहीं रखनी। आप जुड़े रहो। चलो नेक्स्ट। इन 1923 अ रूल कमेटी, ध्यान रखना, 1923 में एक रूल कमेटी बनी थी। रूल कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू पब्लिश एंड सर्कुलेट अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। एक कमेटी बनी थी जिसको हम रूल कमेटी बोलते हैं, 1923 में, सॉफ्ट बॉल के रूल्स तय करने के लिए। उसके बाद 1996 में, 1996, अ वुमेन्स सॉफ्टबॉल कंपटीशन वाज एडेड टू द ओलंपिक गेम्स। ये ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लो। 1996 में ओलंपिक में ऐड किया गया वुमेन्स सॉफ्टबॉल कंपटीशन। 1996 में वुमेन सॉफ्टबॉल कंपटीशन ऐड किया गया ओलंपिक्स में। ठीक है, कहाँ हुए थे 1996 के ओलंपिक? एटलांटा, जॉर्जिया में। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद 1996 के बाद इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द गेम फॉलोइंग द 2008 समर ओलंपिक में इसको हटा दिया गया ओलंपिक से। फिर दोबारा 1996 में लाया गया, वुमेन सॉफ्टबॉल कंपटीशन कराया, फिर इसको 2008 में हटा दिया गया, फिर वापस इसको लाया गया 2020 के समर ओलंपिक में, जो 2021 में हुए थे। ठीक है, इट वाज एडिड बैक टू द प्रोग्राम ऑफ 2020 समर ओलंपिक्स विच वर पोस्टपोन्ड अंटिल 2021। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी फेडरेशंस के बारे में। इंटरनेशनल फेडरेशंस कौन सी होती है? ISF इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन है, इंटरनेशनल सॉफ्टबॉल फेडरेशन, जिसकी शुरुआत 1952 को हुई थी।
हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत पॉपुलर गेम है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट डेल मैकमैन। अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन सी फेडरेशन है? सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SAI, सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कब फाउंड हुई थी? 21 नवंबर 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा इसका? इंदौर, मध्य प्रदेश में। प्रेसिडेंट कौन है? राणा गुरमीत सिंह सोधी। CEO कौन है? प्रवीण अनावकर। सेक्रेटरी LR मौर्य। नोट डाउन कर लेना बेटा, हेडक्वार्टर जरूर नोट डाउन कर लेना, प्रेसिडेंट जरूर नोट डाउन कर लेना, और ये फाउंड कब हुई थी ये भी नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन इसी से ही बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम दिस गेम वॉज स्टार्टेड। जब इंडिया में इसकी शुरुआत हुई, पहली बार यह खेल राजस्थान में शुरू हुआ और उसके बाद पूरे देश में फैल गया। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? डॉक्टर दशरथ मल मेहता। डॉक्टर दशरथ मल मेहता ने सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की शुरुआत करी थी 21 नवंबर 1961 को। ये इनकी तस्वीर, डॉक्टर दशरथ मल मेहता इसके फाउंडर थे, जो सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नोट डाउन कर लेना ये भी। अब देखो हम फील्ड की बात करते हैं। सॉफ्टबॉल में ये सॉफ्टबॉल का फील्ड है। इसमें दो फील्ड होती है, एक इनफील्ड जिसे हम बोलते हैं अंदर वाली फील्ड, और एक आउटफील्ड। अभी इनके नाम हम जानते हैं, आगे इनकी डायमेंशंस पढ़ेंगे, ध्यान दो। ये देखो किस किस को क्या बोलते हैं। ये होता है हमारा बैक स्टॉप, जिसे हम एज होता है ये एपेक्स, इसको बोलते हैं हम बैक स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे प्लेयर खड़ा रहता है, यहाँ पे प्लेयर खड़ा रहता है। ये प्लेयर के लिए बैटर्स बॉक्स होता है। पेश कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। ये देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं बैटर्स बॉक्स। यहाँ पे बैटर खड़ा रहता है और फिर बॉल को हिट करता है। ये दोनों साइड बैटर बॉक्स है, दोनों साइड बैटर बॉक्स है। इसके बीच में आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, इस टाइप का एक बॉक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं होम पैलेट, होम पैलेट। ठीक है, यहाँ पे बॉल हिट होती है। इसके बाद यहाँ पे ये आपको लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पिचिंग रबर, पिचिंग रबर। यहाँ पे ओपोनेंट खिलाड़ी बॉल को थ्रो करता है और उसके बाहर एक सर्कल होता है, इसको हम बोलते हैं पिचिंग सर्कल। ठीक है, उसके अलावा 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, चौथा ये बैटर्स बॉक्स का। तो इन तीनों को बोलते हैं बेस। फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड। ठीक है, इनको बोलते हैं बेसिस। इसके बाद ये आपको बेसिस की लाइन दिख रही है, ये स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, बेसिस हो गया। उसके अलावा बाहर आपको इसी के साइड में एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं फाउल पोल्स। इसके बाहर यानी कि यहां अगर बॉल जाती है यहां और यहां तो फाउल माना जाता है। ठीक है, ये फाउल लाइंस होती है, यहाँ पे पोल लगे रहते हैं, ये फाउल पोल्स होते हैं। इसके अलावा आउटफील्ड फेंसिंग यहाँ पे लगी रहती है। ठीक है, ये याद रखना, बस मेन ये याद रखना, होम पैलेट, पिचिंग रबर और बेसिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेसिस। अब देखो हम बात करते हैं होम पैलेट क्या होता है। होम प्लेट एक सॉफ्टबॉल मैदान का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा हो सकता है। बेस की यात्रा करने के बाद खिलाड़ी स्कोर करने के लिए होम प्लेट पर वापस लौटना चाहते हैं। जब कोई बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होता है तो पिचर गेंद को होम प्लेट के ऊपर फेंकता है। होम प्लेट मैंने बताया अभी, यहाँ पे होम प्लेट,
ठीक है, इसकी भी डायमेंशन हम आगे बताएंगे। पहले समझ लो होम प्लेट से क्या, होम प्लेट क्या मतलब होता है होम प्लेट का। होम प्लेट पे जो बैटर रहता है वो खड़ा रहता है बैटर बॉक्स में यहाँ से, और जो पिचर होता है वो यहाँ से बॉल थ्रो करता है होम प्लेट पे। ठीक है, और बैटर को हिट करनी होती है यहाँ से। उसके बाद बेसिस होता है। बेसिस क्या करते हैं, सॉफ्टबॉल मैदान पर 3 बेस होते हैं। पहला बेस, दूसरा बेस और तीसरा बेस। बल्लेबाजी के बाद खिलाड़ी होम प्लेट पर वापस जाने की उम्मीद में बेस पर दौड़ता है। यानी कि मान लो अगर होम प्लेट से बॉल को हिट किया, बॉल गई यहाँ पे, तो बल्लेबाज जो बैटर होता है वो पहले बेस पे भागेगा, और पहले बेस पे जो था वो दूसरे बेस पे भागेगा, जो दूसरे बेस पे था वो तीसरे बेस पे भागेगा, और जो तीसरे बेस पे था वो आपका होम पैलेट पे आएगा। ठीक है, ऐसे ये चलती है गेम। अब बैटर बॉक्स भी है, मैंने आपको बता दिया। बैक स्टॉप, अब बैक स्टॉप देख लो, ये देखो बैक स्टॉप मैंने बताया था, पीछे एक एज रहता है बैक स्टॉप। बैक स्टॉप होम प्लेट के पीछे की बाड़ है जो गेंद को मैदान पर रखती है और दर्शकों से टकराने से रोकती है। एक एज रहता है, एक एज लगा रहता है। ठीक है, इसके अलावा पिचर सर्कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक ऐसा सर्कल जहां पे पिचर खड़ा रह के बॉल को थ्रो करता है। ये ये गोल सर्कल जो है ये पिचर सर्कल। ठीक है, पिचर रबड़ क्या होती है, पिचर रबड़ क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। जैसे यहाँ पे लाइन देखने को मिल रही है आपको, ये लाइन मैं रब कर देता हूँ, फिर दोबारा बनाऊंगा। ये लाइन येलो कलर की लाइन है, ये है पिचर्स रबर। यहाँ पे जो पिचर है वो खड़ा रह के स्कोर करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो बेस लाइन, पिचर्स रबर समझ में आया, जहाँ पे पिचर जो है बॉल को थ्रो करता है खड़ा रह के। बेस लाइन, बेस लाइन बेस और होम पैलेट के को एक दूसरे से जोड़ती है। ध्यान रखना, बेस लाइन क्या करती है, मैंने आपको बताया एक स्क्वायर शेप का रहता है जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनफील्ड, इनफील्ड एरिया देख लो, ये इनफील्ड एरिया है। ये यहाँ से ऊपर, आप लोग ध्यान दो, मैं हाइलाइटर कर देता हूँ। ये आपको इनफील्ड एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इनफील्ड एरिया इसको हम बोलते हैं इनफील्ड एरिया। इनफील्ड यह मैदान का घास वाला क्षेत्र है तथा तीनों बेसों को आगे की मिट्टी है। दिस इज द ग्रासी एरिया ऑफ द डायमंड एंड द पैक डर्ट बियॉन्ड द थ्री बेसिस। ये क्या है, डायमंड शेप। क्वेश्चन बन सकता है कि डायमंड शेप किससे रिलेटेड है, तो क्या टिक करेंगे आप, सॉफ्ट बॉल। ठीक है, इनफील्ड के अलावा आपको आउटफील्ड देखने को मिल सकता है जो इनफील्ड के बाद लगा रहता है, और आउटफील्ड के कॉर्नर्स में, बिल्कुल कॉर्नर में एक फेंसिंग लगी रहती है। यहाँ यहाँ कॉर्नर में फेंसिंग लगी रहती है जिसके बाहर बॉल जाने पर होम रन मिलता है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फाउल लाइन कौन सी होती है, फाउल लाइन आर एक्सटेंशन ऑफ द बेस लाइन दैट रन फ्रॉम होम पैलेट टू फर्स्ट एंड होम पैलेट टू थर्ड बेस। इफ अ बैटर हिट्स द बॉल आउटसाइड ऑफ दिस लाइन इट्स अ फाउल बॉल। आपको पहले दिखा चुका हूं ये फाउल लाइन। अगर बॉल को यहाँ फाउल लाइन के बाहर अगर जाती है दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ, तो इसको फाउल माना जाता है। उसके अलावा फाउल पोल्स भी, जो फाउल लाइन के कॉर्नर पे लगे रहते हैं, उन्हें फाउल पोल्स बोलते हैं। अब आउटफील्ड फेंसिंग, मैंने बताया था आउटफील्ड पे फेंसिंग लगी रहती है ना। आउटफील्ड पे फेंसिंग लगी रहती है। आउटफील्ड फेंसिंग आउटफील्ड के सबसे दूर के किनारे पर होती है। यह उस जगह को चिन्हित करती है जहां खेल का मैदान समाप्त हो जाता है। मतलब आउटफील्ड सबसे कॉर्नर पे लगी रहती है। एक होता है ये इनफील्ड एरिया, ठीक है, एक होता है आपका आउटफील्ड एरिया। इस आउटफील्ड पे ऐसे फेंसिंग लगी रहती है, इसके बाहर
अगर बैटर हिट करता है तो उसको होम रन मिलता है। होम रन के भी कई तरीके आगे हम बात करते हैं। देखो, रन स्कोर्ड ऑन होम रन। आउटफील्ड फेंसिंग पे क्या अगर बाहर चली जाती है, यदि बल्लेबाज आउटफील्ड फेंसिंग से परे गेंद को हिट करता है तो इसे होम रन कहा जाता है। अब होम रन क्या कितने कब मिलते हैं पूछेंगे बच्चे कि सर कितने कितने रन मिलते हैं। होम रन के भी 4 टाइप्स हैं, सोलो होम रन, 2 होम रन, 3 होम रन और ग्रैंड स्लैम। सोलो होम रन कब मिलता है? जब खाली बैटर खेलता है, उसको बोलते हैं हम एक रन। बेसिस जो है सारे एम्प्टी रहते हैं। मान मान लो यहाँ पे बैटर खेल रहा है तो एक बेस, दूसरा बेस, यहाँ पे बैटर खेल रहा है 1 2 3 और ये 4। पहला बैटर, ये दूसरा बेस, ये तीसरा बेस और ये पहला बेस, दूसरा बेस और ये तीसरा बेस। तो खाली जब बैटर खेलता है और खाली बैटर जब आउटफील्ड से बाहर बॉल थ्रो कर देता है तब उसको होम रन मिलता है 1 रन। जब एक रनर हो बेस पे तब 2 रन मिलते हैं। जब 2 रनर हो तब 3 रन मिलते हैं। लेकिन जब बैटर भी खेल रहा हो और सारे बेस भरे भी हों, यानी कि फर्स्ट बेस भी हो, सेकंड बेस भी हो, थर्ड बेस भी हो, इन तीनों बेस पे रनर खड़े हों तो उसको हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। उसमें मिलते हैं 4 रन। ठीक है, आया आप समझ में? होम रन के बारे में समझ में आया अच्छे से? अब इससे भी अच्छा हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे हर शब्द के बारे में, हर टर्म के बारे में बात करते चलेंगे। साथ ही साथ इसकी आपको मैं जब लास्ट में वीडियो खत्म होगी तो आप यूं मान लो आप खुद अपने हाथों से सॉफ्ट बॉल का ग्राउंड, सॉफ्ट बॉल की फील्ड जो है वो आप बनाएंगे। चिंता मत करो आप, हम बैठे ही हैं इसलिए ताकि आपको बेहतर कंटेंट और 1 शॉट में आपको पूरा क्लियर करें। ठीक है, चलो अब देखो। सर समझ में नहीं आया था किसको क्या बोलते हैं, कौन से प्लेयर को क्या बोलते हैं। ये देखो, ये इनफील्ड है, इनफील्ड एरिया है ये। अब देखो सारे प्लेयर जो है वो इनफील्ड में खड़े हैं। आगे मैं आपको एक क्विक रिवीजन में बताऊंगा कि कितने प्लेयर खेलते हैं, किस प्लेयर को क्या रोल होता है, कैसे हिट करते हैं बॉल, कितने रन होते हैं। आप बस पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ जुड़े रहो और समझते रहो, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझते रहो बस। एंड में आप देखोगे कि आपको सॉफ्ट बॉल इतनी ईजी लगने लगेगी ना, आप जिसकी हद नहीं है कोई। चलो अभी ये समझते हैं कौन सी जगह कौन सा प्लेयर खड़ा रहता है ओपोनेंट का। देखो, यहाँ पे बैटर खेलता है, ये बैटर बॉक्स है, ये होम पैलेट है। यहाँ पे कैचर रहता है जो बॉल को पीछे से कैच करता है। ये यहाँ पे फर्स्ट बेसमैन खड़ा रहता है। ठीक है, आउट करने के लिए यहाँ पे सेकंड बेसमैन खड़ा रहता है, यहाँ पे शॉर्ट स्टॉप खड़ा रहता है, यहाँ पे थर्ड बेसमैन खड़ा रहता है। इसके अलावा ये आउटफील्ड में ये इनफील्ड है और ये आउटफील्ड में राइट फील्डर, सेंटर फील्डर और लेफ्ट फील्डर। ठीक है, उसके अलावा फाउल लाइन के बाहर कोच बॉक्स लगा रहता है। हम अभी इन सभी की डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, पर पहले समझ लो कौन सी चीज़ कहाँ पे रहती है। कोच बॉक्स रहता है, कोच बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे कोच खड़े रह के प्लेयर को समझा सकता है। इतना समझ में आया? पिचर कहाँ रहेगा? पिचर रहेगा सेंटर में। ये पिचर बॉक्स, यहाँ से पिचर बॉल को थ्रो करेगा बैटर को होम पैलेट पे और यहाँ से बैटर हिट करेगा बॉल को। नेक्स्ट देखो, अब इसकी डायमेंशन देखो। कई बार क्वेश्चन में आपसे मीटर में भी पूछ लेते हैं। हालांकि जनरली अभी तक जो हमने PYQ एनालाइज किए हैं सभी जगह फिट में पूछे हुए हैं, बट हम आपके लिए, मैं आपके लिए आपको मीटर में भी बताऊंगा प्लस में फिट में भी बताऊंगा। तो देखो, ये सर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो इसकी चारों डायमेंशन एक जैसी होगी, सेम होगी, है ना। तो वो होगी हमारी 18.29, 18.29 मीटर, 18.29 मीटर, 18.29 मीटर। ठीक है, रेडियस कितना होगा पिचिंग रबड़ का? पिचिंग सर्कल का रेडियस कितना होगा? 2.44 मीटर। नोट डाउन कर लेना मीटर में, आगे हम फीट में भी बात करेंगे। ठीक है,
अब होम पैलेट से लेके सेकंड बेस तक का डिस्टेंस पूछ लेता है क्वेश्चन में। ये बहुत ध्यान से रखना क्योंकि ये PYQ में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डिस्टेंस बिटवीन होम प्लेट टू सेकंड बेस। क्या लिखेंगे आप? मीटर में पूछा होगा 25.86 मीटर। आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन ये बनता है डिस्टेंस बिटवीन होम प्लेट टू बैक स्टॉप। बैक स्टॉप दिख रहा है आपको ये पीछे, तो हम बैक स्टॉप बोलते हैं। इसका डिस्टेंस कितना होता है? 7.62 मीटर से लेके 9.14 मीटर। ये वेरी करता है, वुमेन्स का 7.62, मेंस का 9.14 मीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो अब हम बात करते हैं फिट में। तो अगर बेस, चारों बेस के बीच का डिफरेंस पूछ ले तो 60 फीट, 60 फीट, 60 फीट, 60 फीट। डिस्टेंस बिटवीन बेसिस कितना होगा? 60 फीट। है समझ में? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है पिचिंग रबर से, पिचिंग रबर से, पिचिंग रबर टू इनफील्ड एरिया का डिस्टेंस कितना होता है? वो भी रहता है 60 फीट। तीसरा आपका पूछेगा होम पैलेट। तीसरा क्वेश्चन से डिस्टेंस बिटवीन होम प्लेट टू सेकंड बेस कितना रहेगा फिट में? ये रहेगा आपका 84 फीट 10.25। ठीक है, और अगर आपसे पूछे चौथा क्वेश्चन कोच बॉक्स का मेजरमेंट, तो क्या रहेगा? 15/3, 15/3 फीट। आया समझ में? प्लस पांचवा क्वेश्चन पूछे आपसे कि होम पैलेट से होम प्लेट टू आउटफील्ड, तो मेंस में ये रहता है 275 फीट, वुमेन्स में रहता है 225 फीट। ठीक है, हालांकि यूं लगा लो आगे हम, मैं अभी एवरेज, क्वेश्चन में क्या पूछता है? एवरेज पूछता है, तो हम एवरेज लेके चलेंगे 250 से 300। अभी मैं आगे ये बताऊंगा होम पैलेट से आउटफील्ड का एरिया भी आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत जगह 275 फीट भी रहता है, वुमेन्स का 225 फीट भी रहता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 200 से 250, 250 से 300 देगा। ठीक है, मैं अभी आपको आगे ये क्वेश्चन कराऊंगा। इतना समझ में आया? इनफील्ड कहाँ होती है, आउटफील्ड कहाँ होती है, बेसिस क्या होते हैं, होम प्लेट क्या होती है, बैटर्स बॉक्स क्या होता है, इतना समझ में आया ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस। बेस का एरिया जो रहता है, तीनों जगह बेस है स्क्वायर में, ये बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस। बेस का मेजरमेंट रहता है 15/15 फीट, 15/15 इंचेस रहता है, फिट नहीं, ध्यान रखना, इंचेस। 84/10.25 इंचेस रहेगा ये। ठीक है, प्लस में और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे पिचर्स बेस। पिचर्स बेस जहां से पिचर जो है वो खड़ा रह के
बॉल को थ्रो करता है, और ये ज़रूरी है कि अंडर आर्म थ्रो करता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो पिचर रहेगा, ध्यान दो, जो पिचर रहेगा जो बॉल थ्रो करता है वो हमेशा अंडर आर्म, यानी कि बॉल को अंडर आर्म से थ्रो करेगा, ना कि ऊपर से। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना रहता है? 24/6 इंचेस। होम प्लेट का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, होम प्लेट का मेजरमेंट पूछ लेगा तो क्या रहेगा? 17 8.5/12 इंचेस। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, होम प्लेट टू फर्स्ट एंड थर्ड बेस, होम प्लेट टू फर्स्ट एंड थर्ड बेस। अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, साथ ही साथ देखते रहना। ये होम प्लेट है, ये बैटर्स बॉक्स है, यहाँ पे भी बैटर बॉक्स रहता है, यहाँ पे भी बैटर बॉक्स रहता है। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल रहा है एज, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकलता है, आ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर आता है। ठीक है, ये फर्स्ट बेस, ये सेकंड बेस, ये थर्ड बेस। इसने बोला है होम प्लेट टू फर्स्ट एंड थर्ड बेस। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। क्या होता है? फर्स्ट बेस और सेकंड बेस, फर्स्ट एंड थर्ड बेस का डिस्टेंस कितना होता है? 60 फीट। ये भी 60 फीट। अब होम प्लेट टू सेकंड बेस, सेकंड पॉइंट क्या था? होम प्लेट टू सेकंड बेस, यानी कि होम प्लेट से लेके सेकंड बेस का डिस्टेंस ये रहेगा आपका कितना? अभी पीछे बताया था 84 फीट 10.25 इंचेस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बेसिस। अब तीसरा क्वेश्चन, हर बेस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि होम प्लेट से फर्स्ट बेस का, होम प्लेट से फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, इन तीनों का आपस में डिस्टेंस जो रहेगा वो 60 फीट ही रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर टाइप है फील्ड। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, होम प्लेट टू फ्रंट ऑफ द पिचिंग रबर। होम प्लेट से, ये आपका होम प्लेट लगा लो, होम प्लेट से ये बैटर्स बॉक्स, ये भी बैटर बॉक्स, यहाँ से प्लेट निकल रही है, बेसिस आ गया, ये बेस आ गया, ये बेस आ गया, अब ये बेस आ गया। यहाँ पे एक सर्कल रहता है, इसमें पिचिंग रबड़ रहती है। यहाँ से यहाँ खड़ा होके पिचर बॉल को थ्रो करेगा यहाँ पे, और यहाँ से बैट्समैन हिट करेगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में? होम प्लेट टू द फ्रंट ऑफ द पिचिंग रबड़। होम प्लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 43 फीट। नोट करते चलो भाई। ठीक है, होम प्लेट से पिचिंग रबर 43 फीट। इसके अलावा पिचिंग सर्कल का रेडियस कितना होता है? रेडियस ऑफ पिचिंग सर्कल 8 फुट। डायमीटर पूछे आपसे 16 फुट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। पिचिंग सर्कल का रेडियस 8 फुट। ठीक है, डायमीटर पूछेगा तो इसका डबल हो जाएगा। अब इनफील्ड आर्क, इनफील्ड आर्क, इसके अलावा इसके बाहर एक आर्क लगा रहता है, ऐसे देखा होगा आपने ये आर्क, ये वाला आर्क, इनफील्ड आर्क, यानी कि यहाँ से ऐसे आर्क लगा रहता है। तो ये भी कितने फुट का होगा? ये भी 60 फुट का होगा। ध्यान रखना, ये आर्क कहाँ से लगता है? होम पैलेट से लगता है। होम पैलेट से, होम पैलेट से लेके, सॉरी, पिचिंग रबर से, पिचिंग रबर से लेके आपका
इनफील्ड एरिया तक, ठीक है। आर्क जो लगता है पिचिंग एरिया से लगता है, पिचिंग एरिया पे आप मेजरिंग टेप रखेंगे और 60 फीट ले जाके इस पे एक आर्क लगा देंगे, वो आपका आ जाएगा इनफील्ड एरिया, ठीक है। आया समझ में? इनफील्ड आर्क कितना रहता है, ये सब लिखते चलो जो जो मैं लिख रहा हूँ। 60 फीट। अब देखो, हमने सारी मेजरमेंट देख ली, सब मेजरमेंट देख लिया। अब दोबारा से रिकॉल करते हैं। पेन छोड़ दो, अपने सभी पेन छोड़ दो और मेरे को बताते चलो। यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा, मेरे को बताते चलना। होम प्लेट से फर्स्ट बेस का डिस्टेंस कितना होता है, फर्स्ट बेस से सेकंड बेस का डिस्टेंस कितना होता है, होम प्लेट से सेकंड बेस का डिस्टेंस कितना होता है, प्लस इनफील्ड आर्क कितने का होता है, ठीक है। ये तो कंपलसरी है आपको लिखना, याद होना, लिखना नहीं, ये तो कंपलसरी है आपको याद होना। इसके अलावा आप क्या क्या याद करेंगे, बेस का मेजरमेंट याद करेंगे, उसके अलावा पिचिंग रबर का मेजरमेंट याद करेंगे, डायमेंशन याद करेंगे, उसके अलावा आप होम प्लेट का याद करेंगे। लिख लेना भाई ये। अब देखो, अब बात करते हैं हाउ टू प्ले सॉफ्ट बॉल। सॉफ्ट बॉल को खेलते कैसे हैं, कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं। एक टीम में 9 से 10 प्लेयर होंगे। अब देखो, दो टाइप की सॉफ्ट बॉल होते हैं, एक होती है फास्ट पिच और स्लो पिच, दोनों ही इसमें अंडर आर्म से थ्रो करते हैं बॉल को। जनरली 9 प्लेयर फास्ट पिच में होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछेगा हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन सॉफ्ट बॉल, आपको 9 पे टिक करके आना है, ठीक है। 9 इज द करेक्ट आंसर। इनिंग कितनी होती है, 7 इनिंग होती है। एक मैच में 7 पारी होती है, ध्यान रखना। बैटिंग कैसे, अ बैटर हिट्स द बॉल एंड रन टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड होम। रनर जो है, यहाँ ये होम पैलेट है, यहाँ से फर्स्ट बेस पे दौड़ेगा, फर्स्ट वाला सेकंड बेस पे दौड़ेगा, सेकंड वाला थर्ड पे दौड़ेगा, थर्ड वाला होम पे दौड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक होम रन। जब पूरा ये चारों कवर कर ले तो बोलते हैं एक होम रन, तब मिलता है एक होम रन, ठीक है। आउट कब होगा, जब 3 आउट पर इनिंग, एक पारी में जब 3 खाली गेंद चली जाएंगी तो बैटर आउट माना जाएगा। पोजीशन क्या क्या रहती है पिचर की, पिचर क्या करता है, गेंद को फेंकता है। कैचर पीछे से होम प्लेट के पीछे गेंद पकड़ता है। इनफील्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड बेसमैन, प्लस में देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये आ गया होम रन। फर्स्ट बेस सेकंड बेस थर्ड बेस, ये तो हो गए आपके जो बैटिंग टीम है। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था फर्स्ट बेसमैन, ये फर्स्ट बेस पे फर्स्ट बेसमैन खड़ा रहता है। सेकंड बेस पे सेकंड बेस के लेफ्ट हैंड साइड सेकंड बेसमैन रहता है, राइट हैंड साइड शॉर्ट स्टॉप रहता है, ध्यान रखना। और थर्ड बेस पे थर्ड बेसमैन खड़ा रहता है, ठीक है। तभी इनके पास बॉल अगर आती है तो ये कैच करके आउट करते हैं, ठीक है। आउटफील्डर, आउटफील्डर कौन होते हैं, लेफ्ट सेंटर और राइट फील्ड। 3 खड़े रहते हैं, एक लेफ्ट में एक सेंटर में, एक लेफ्ट में खड़ा रहेगा, एक सेंटर में खड़ा रहेगा, एक राइट में खड़ा रहेगा। जो दूर गेंद आती है तब उसको कैच करते हैं। अब देखो स्कोरिंग कैसे होती है। अ रन इज स्कोर्ड व्हेन अ बैटर कंप्लीट्स ऑल बेसिस एंड रीच होम प्लेट। जब एक बैटर चारों तरफ, ये बैटर है, देखो देखो क्लियरली दिख रहा है, ये होम प्लेट है। यहाँ पे बैट्समैन यहाँ पे खड़ा रहेगा बैटर्स पिच पे, बैटर्स बॉक्स में। जब यहाँ से बॉल हिट कर देगा तब बैट्समैन यहाँ पे फर्स्ट बेस पे भागेगा, फर्स्ट वाला सेकंड पे भागेगा, सेकंड वाला
ये सेकंड दिख रहा है, ये सेकंड वाला थर्ड पे भागेगा और थर्ड वाला वापस यहाँ पे होम पे आएगा, तब एक रन मिलता है, एक होम रन। अ टीम विद द मोस्ट रन विंस, जिसके ज्यादा रन होते हैं वो जीत जाती है। जीत का नियम क्या होता है, एक जो टीम 7 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाती है वह जीत जाती है। ध्यान रखना 7 इनिंग्स होती है, ये क्वेश्चन आता है 101%। हाउ मेनी इनिंग्स आर देयर इन सॉफ्ट बॉल? 6 दे देगा, 7 दे देगा, 8 दे देगा, 9 दे देगा। सबसे ईजी है 7। ठीक है, याद रखना 7। 7 से 7, 7 से सॉफ्ट बॉल। ठीक है, याद रखना 7 से 7, 7 से सॉफ्ट बॉल। 7 इनिंग होती है, तब जो भी टीम 7 इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाती है वो विनिंग टीम होती है। अब देख लो मेजरमेंट, ये नोट कर लो, आपके लिए इजी तरीके से बनाया है हमने। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी तक हम समझ रहे थे सारा, और होपफुली आपको समझते समझते ये चीजें याद भी होगी होंगी। ठीक है, अगर आप सही तरीके से पेन से अगर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, सही तरीके से देख रहे होंगे, ठीक है, ध्यान लगा के देख रहे होंगे, तो चीजें याद भी होगी होंगी। देखो, पिचर्स माउंट टू होम प्लेट, पिचर से लेके होम प्लेट तक का डिस्टेंस कितना होता है? ये देखो फास्ट पिच का दे रखा है, एक स्लो पिच का दे रखा है। तो हम जनरली फास्ट पिच के बारे में ही बात करेंगे, स्लो पिच के बारे में नहीं बात करेंगे। हालांकि ज़्यादा कुछ डिफरेंस आता नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फास्ट पिच में से पूछे जाते हैं। ये पूछ रहा है इस पिचर्स माउंट टू होम प्लेट, होम प्लेट होती है यहाँ, यहाँ से बैटर हिट करता है उसके। ये पूछ रहा है जहाँ से पिचर माउंट करता है, यहाँ से बॉल को थ्रो करता है, उसका डिस्टेंस कितना होता है? 43 फीट, आपको बताया था पहले। बेस का डिस्टेंस कितना होता है? 60 फीट, दोनों में ही 60 रहेगा। हालांकि होम प्लेट से लेके पिचर्स बॉक्स तक का डिस्टेंस स्लो पिच में 50 रहेगा, फास्ट पिच में 43 रहेगा। होम प्लेट टू आउटफील्ड फेंस, आउटफील्ड फेंस मैंने आपको बताया था 200 से 250 फास्ट पिच में, 250 से 300 स्लो पिच में। ये बड़ा फील्ड हो जाती है स्लो पिच में, क्योंकि स्लो पिच में स्लो बॉल फेंकते हैं थोड़ी, और तो वो हिट करके ज्यादा दूर जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए बड़ा आउटफील्ड चाहिए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे होम प्लेट से लेके आउटफील्ड तक का एरिया कितना होता है, आउटफील्ड फेंस तक का, तो 200 से 250 फीट। ध्यान रखना मीटर्स में अगर हम बात करें 61 से लेके 76 मीटर। 200 से 250 याद रखना, ये जनरली 200 से 250। ठीक है, बैटर्स बॉक्स डायमेंशन याद रखना, 3 फीट से 7 फीट, 3 फीट चौड़ी, 7 फीट लंबी। मीटर में 0.9 से लेके 2.1 मीटर। 7x3 याद रखना, 3x7 या 7x3 बैटर्स बॉक्स। बॉल का साइज कितना होता है? 11 से 12 इंचज। सेंटीमीटर में बात करें तो 28 से 30 इंचज। दोनों में, स्लो पिच में भी फास्ट पिच में भी सेम ही रहता है। हुआ आसान? सॉफ्ट बॉल हुआ आसान? टेंशन मत लो आप लोग यूं मान लो कि अगर पेन और पेंसिल से लेके नोट्स अपने हाथों से बनाओगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे, तो आपको डेली ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा, और बहुत ही इजी तरीके से देखने को। ठीक है, दुनिया मेहनत कर रही है, पर हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क के साथ साथ मेहनत करनी है। आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको चीज़ें समझा दूंगा। आपको यूं लगा लो थ्रू आउट द लाइफ आपको चीज़ें याद रहेंगी। चलो नेक्स्ट। अब देखो 3 डायमेंशन होते हैं सॉफ्ट बॉल फील्ड में, 3 डायमेंशन होते हैं। एक तो डायमंड है ना, जो इनफील्ड एरिया का ऐसे इस शेप में ही तो रहता है, इसको बोलते हैं डायमंड। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर प्लेयर्स टेक देयर एट बैट, यहीं पे बैट रहता है इनफील्ड एरिया। उसके अलावा आउटफील्ड फेंस रहता है, उसके अलावा इनफील्ड रहता है। 3 डायमेंशन होती हैं एक सॉफ्ट बॉल गेम की, फील्ड की। ठीक है, ये देखो आउटफील्ड एरिया, इनफील्ड एरिया, और ये डायमंड। ठीक है, ये आपको डायमंड देखने को मिल रहा है। ये पिक्चर्स माउंट, ये फर्स्ट बेस, ये सेकंड बेस, ये थर्ड बेस, ये होम प्लेट। इजी है ना? अब देख लेते हैं इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? बॉल, बैट, ग्लव्स, ग्लव्स आपके मजबूत होने चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी होने चाहिए, जैसे हेलमेट हो गया, चिन गार्ड हो गया, ठीक है, नी गार्ड हो गया।
अब बॉल के बारे में बात कर लेते हैं। बॉल का डायमीटर कितना रहता है? 3.8 इंचेस डायमीटर रहता है बॉल का। सरकमफेरेंस 11 से 12 इंचेस। ठीक है। वेट कितना रहता है? ये चीजें, तीनों चीजें आप याद रखना, नोट डाउन कर लो। वेट और सरकमफेरेंस और डायमीटर, इन तीनों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। 11-12 याद रखना, 11-12। ठीक है। वेट कितना रहेगा? 177 से लेके 179 ग्राम। ओन्स में बात करें 6.25 से 7 ओन्स। डायमीटर 3.8 इंचेस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बैट की बात कर लेते हैं। पूरे बैट, हेड टू नोब टू लेके कैप तक, इसको लेंथ बोलते हैं। हैंडल, नोब होता है सबसे टॉप पे जो रहता है उसे बोलते हैं नोब। उसके नीचे के पार्ट को बोलते हैं हैंडल। जहां से बैट को पकड़ते हैं उसे बोलते हैं ग्रिप। जहां पे बैट ग्रिप खत्म होती है और बैरल शुरू होता है, उसके बीच के पार्ट को बोलते हैं टैपर, टेपर। ठीक है। और को बोलते हैं बैरल। जहां से बॉल हिट होती है उसको बोलते हैं हम बैरल। सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम कैप। ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो नेक्स्ट, बैट की लेंथ की अगर बात करें, किस किस का बना होता है बैट? मेड ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। उसके अलावा कंपोजिट मटेरियल जैसे कार्बन फाइबर। आपने कई सारे बैट्स भी देखे होंगे कार्बन फाइबर के भी। साइज वेरी करता है अलग अलग एजिस के हिसाब से, बट 34 इंच से ज्यादा मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रहेगा बैट? 34 इंचेस। ध्यान रखना। ठीक है। और बैट का जो डायमीटर रहेगा, डायमीटर कितना रहेगा? 2.4 इंचेस। ठीक है। और वेट 1.1 केजी से ज्यादा ना हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट, ग्लव्स। ग्लव्स यूज्ड इन सॉफ्टबॉल आर टिपिकली लार्जर देन द वंस यूज्ड इन बेसबॉल। क्योंकि सॉफ्टबॉल एक बेसबॉल का वेरिएंट है, बट बेसबॉल से ज्यादा बड़े इसमें आपको सॉफ्टबॉल में ग्लव्स देखने को मिलेंगे। नो ग्लव्स लार्जर देन 14 इंचेस। 14 इंचेस से ज्यादा आपको ग्लव्स अलाउ नहीं करता अमेरिकन सॉफ्टबॉल एसोसिएशन। अमेरिकन सॉफ्टबॉल एसोसिएशन, ध्यान रखना, ASA, अमेरिकन सॉफ्टबॉल एसोसिएशन। यूनिफॉर्म क्या क्या होना चाहिए? एक यूनिफॉर्म में क्या क्या होना चाहिए? कैप इज मस्ट। ध्यान रखना, कैप जो है वो मस्ट रहती है सॉफ्टबॉल में। इंक्लूड अ कैप, अ शर्ट डिस्प्लेइंग टीम कलर्स एंड द प्लेयर्स नंबर। ध्यान रखना, कलर भी टीम कलर डिस्प्ले हो, प्लेयर नंबर लिखा हो, स्लाइडिंग अंडर शॉट, कंप्रेशन शॉट, ये ऑप्शनल रहता है। सॉक्स, पैंट्स, एस्थेनिक शॉर्ट्स। ठीक है, ये जनरल सी बात है, आप सभी को पता होगा। उसके अलावा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की हमने बात कर चुके हैं हम। हेलमेट हो गया, हेलमेट मस्ट हैव 2 ईयर फ्लैप्स, वन ऑन ईच साइड। हेलमेट एंड केजेस दैट आर डैमेज्ड और अल्टर्ड आर फॉरबिडन। बैन है जो डैमेज हुआ हो किसी हेलमेट पे या फिर कहीं से कुछ भी नुकसानदायक आपको हानि हो सकती है, तो वो बैन है। ठीक है। इन स्लो पिच द कैचर्स मस्ट वियर अ हेलमेट, चेस्ट प्रोटेक्टर एंड मास्क एट यूथ लेवल। स्लो पिच गेम में आपको मस्ट है कि कैचर जो है वो हेलमेट पहने और चेस्ट प्रोटेक्टर पहने। देख रहे हो, चेस्ट प्रोटेक्टर पहन रखा है। ठीक है। पिचिंग स्टाइल कौन कौन सी होती हैं? मैंने आपको बताया, फास्ट पिच और स्लो पिच। लेकिन इन दोनों के अलावा एक मॉडिफाइड फास्ट पिच भी होती है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आने के 0 चांसेस है, कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ के। ठीक है, तो फास्ट पिच आप लोग भूल जाओ, मॉडिफाइड फास्ट पिच याद रखो और स्लो पिच याद रखो। ठीक है, ये ISF के द्वारा प्रमाणित है। एक फास्ट पिच होगी और एक स्लो पिच होगी। देखो, गेटिंग ऑन बेस फर्स्ट, अ प्लेयर
आक्रामक टीम के खिलाड़ी को या तो हिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, या चलने, त्रुटि, फील्डर की पसंद, या पिच से हिट करने पर सुरक्षित रूप में। ये हिंदी में कुछ भी लिख देता है, हिंदी पे ध्यान मत देना, मैं आपको समझाता हूं। ये कह रहा है अ प्लेयर ऑन द ऑफेंसिव टीम नीड्स टू आइदर गेट अ हिट और मैनेज टू रीच बेस। या तो जो बैट्समैन है वो हिट प्ले करे, यानी कि बॉल को हिट करे, दूर पहुंचाए और बेस रन करे, या फिर सेफली ऑन द वॉक, बेस में सही सलामत वॉक करके पहुंचे, या फिर रन करके पहुंचे, और बीइंग हिट बाय द पिच, या फिर पिचर के द्वारा हिट कर जाता है वो। गेटिंग अ सक्सेसफुल हिट इज द मोस्ट कॉमन वे टू हैव द बैटर्स रीच द बेस सेफली। सक्सेसफुल हिट सबसे अच्छा तरीका है बैटर को बेस में पहुंचने का। ये इसमें कुछ ऐसा ध्यान रखने की चीजें बात नहीं है, बट ये तो आपको पता ही होगा। क्रॉसिंग होम प्लेट, व्हेन अ रनर क्रॉसेज होम प्लेट इन सॉफ्ट बॉल विदाउट बीइंग टैग्ड दे हैव स्कोर्ड अ रन फॉर देयर टीम। अगर रनर होम प्लेट को क्रॉस कर देता है बिना टच किए, वो दूसरे बेस पे पहुंच जाता है, और वापस दूसरे बेस से सेकंड बेस वाला थर्ड बेस पे, थर्ड बेस वाला होम प्लेट पे, तो उसको एक रन माना जाएगा। अगर होम, मान लो इस प्लेयर ने होम प्लेट पे खड़े रह के हिट किया, तो ये फर्स्ट पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा, फर्स्ट पे बेस पे जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड पे जाएगा, सेकंड वाला थर्ड पे जाएगा, थर्ड वाला यहाँ पे जाएगा। तो जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वापिस ये जिसने हिट किया था वापिस ये यहाँ पे आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम होम रन। ठीक है। बेस रनिंग आपको बता चुका हूं, बेस के बीच में रनिंग, बेस में वापिस पहुंचना, उसको सेफली अगर पहुंचते हो बिना आउट हुए तो रन करार दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में जो आपके आने के चांसेस 101% है इसमें पेपर में, उड़ीसा एलटीआर में स्पेशली, क्योंकि उड़ीसा एलटीआर में सॉफ्ट बॉल गेम जो है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो भाई क्वेश्चंस की बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। इन सॉफ्ट बॉल हाउ मैनी प्लेयर्स आर टिपिकली ऑन द फील्ड फॉर द टीम डिफेंसिवली। कितने प्लेयर रहते हैं? मैंने आपको बताया था 9 से 10 प्लेयर रहते हैं, जनरली 9 प्लेयर रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा 9 एंड ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नोन फॉर इट्स डोमिनेंस इन इंटरनेशनल वुमेन सॉफ्टबॉल विनिंग मल्टीपल ओलंपिक गोल्ड मेडल। कौन सी कंट्री है? कौन सी कंट्री है सबसे ज्यादा जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा सही आंसर। यूनाइटेड स्टेट्स की ही गेम है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने ही सबसे ज्यादा इंटरनेशनल वुमेन सॉफ्टबॉल में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बेसिस ऑन रेगुलेशन सॉफ्टबॉल फील्ड। बेसिस में ये होम प्लेट है, होम प्लेट है ये। इसने पूछा है बेसिस में, ये बेस, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, ये होम प्लेट पे आ गया, ये फर्स्ट बेस, ये सेकंड बेस, ये थर्ड बेस। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा आपको अच्छी तरीके से याद भी होगा, 60 फीट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द सॉफ्टबॉल वर्ल्ड कप। कौन सा टूर्नामेंट है जो सॉफ्टबॉल वर्ल्ड कप के नाम से भी जाना जाता है? ISF इंटरनेशनल सॉफ्टबॉल फेडरेशन वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी है भाई, सही है। विच कंट्री won the first Olympic gold medal in softball in 1996। 1996 अटलांटा जॉर्जिया में हुए थे ओलंपिक। किसने जीता था 1996? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की गेम है तो भाई वो ज़्यादा तगड़े हैं भाई, जहाँ की गेम है वो तगड़े होंगे ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था 1996 में सॉफ्टबॉल में। नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द ओलंपिक सॉफ्टबॉल कॉम्पिटिशन इन 2008।
द लास्ट टाइम द स्पोर्ट्स वॉज पार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम। मैंने बताया था ना 1996 में अलाउड था, ओलंपिक का पार्टिसिपेट बना, उसके बाद 2008 में इसको हटा दिया, उसके बाद ये 2020 के ओलंपिक में वापस को लिया गया। कौन सा था? विच सिटी होस्टेड द ओलंपिक सॉफ्टबॉल कंपटीशन? कौन सी सिटी ने? बीजिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही है भाई, वाह। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिंग्स इन अ रेगुलेशन इंटरनेशनल सॉफ्टबॉल गेम? देखा, मैंने अभी आपसे पहले ही बोला था कि क्वेश्चन पूछ लेगा वो कितनी इनिंग होती है सॉफ्टबॉल में, तो इसको क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिंग्स इन अ रेगुलेशन इंटरनेशनल सॉफ्टबॉल गेम। कितनी इनिंग होती है? 7 इनिंग। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज ट्रेडिशनली नोन एज द हॉट कॉर्नर? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन PYQ है, पहले भी आया हुआ है। हॉट कॉर्नर इन सॉफ्टबॉल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? थर्ड बेस को। ये होम प्लेट है, ये फर्स्ट बेस, ये सेकंड बेस, ये थर्ड बेस, इसको हॉट कॉर्नर बोला जाता है। थर्ड बेस को हॉट कॉर्नर बोला जाता है क्योंकि ये मोस्ट रिस्की है होम रन से। अगर ये वाला यहाँ आने में आउट हो गया तो होम रन यूँ मान लो रुक जाएगा, इसलिए इसको हॉट कॉर्नर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉफ्टबॉल हाउ मैनी स्ट्राइक्स रिजल्ट इन अ स्ट्राइक आउट फॉर द बैटर? कितनी स्ट्राइक होती हैं? कितनी स्ट्राइक के बाद स्ट्राइक आउट मिलता है? बताया था ना, 3 अगर ड्रॉप हो गई तो स्ट्राइक आउट मिल जाएगा, तो 3 मिस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आज की वीडियो खत्म हुई। सॉफ्ट बॉल उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा। आप एक काम करना, ये वीडियो देखने के बाद जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद अपने पेन और कॉपी में सीट से उठना मत। आप लोग होम प्लेट बनाना, सारी जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अपने हाथ से फील्ड बनाना। जब तक अपने हाथ से आप फील्ड नहीं बनाएंगे ना, क्या चीज़ इनफील्ड होती है, क्या आउटफील्ड होती है, ठीक है, होम प्लेट, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, होम प्लेट से सेकंड का डिस्टेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हम आगे ऐसी डेली आपको बेहतर कंटेंट देते रहेंगे। नेक्स्ट गेम हमें बता भी देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। नेक्स्ट हम इस पे आपको जो भी गेम आपको डिफ़िकल्ट लगती है उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, गेम लिख देना, हम नेक्स्ट गेम वही कराएंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक बेहतर कंटेंट के साथ। मेहनत अपनी जारी रखो, बहुत कम टाइम है हमारे पास उड़ीसा LTR के लिए, और जल्द ही हम उड़ीसा LTR की मैराथन भी लेके आएंगे। आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। अपडेट तभी मिलेगी जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।